आपको भी सुबह उठते अपना तकिया गीला दिख रहा है और मुंह से लार बह रही है और इस चीज को लेकर के आप और आपका परिवार हो चुका है परेशान, तो मैं डाइटिशियन जगमीत सिंह आज आपके सामने एक ऐसा रेसिपी लेके आया हूँ, एक ऐसा डाइट प्लान लेके आया हूँ जिसको फॉलो करते ही केवल कुछ दिनों में आपकी बहती लार रुक जाएगी। चाहे ये परेशानी बच्चों में है, चाहे बड़ों या बूढ़ों में है, सबके लिए सामान्य है ये चीज, सबके लिए बराबर है ये। तो चलिए जानते हैं इसमें होता क्या है और ये परेशानी आती क्या है। इस परेशानी को हम स्लीप ड्रॉपिंग कहते हैं। जिन लोगों को रात को मुंह से लार आती है, मुंह खुला हुआ रहता है, नाक बंद रहती है, तो ये परेशानी सारी की सारी आपके पेट से रिलेटेड है, क्योंकि इन जैसे लोगों में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, पाचन बहुत कमजोर रहता है, नींद बहुत धीमी रहती है, कभी बहुत गहरी नींद आती है, कभी नींद आती ही नहीं है। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है अपना रात का खाना। रात का खाना कोशिश करें कि 8 बजे से पहले खाएं और इससे लेट ना खाएं। इन लोगों के लिए क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट सबसे पहले ऐसी फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं जिसको यूज करके आपकी ये प्रॉब्लम बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगी। चलिए जानते हैं उस फॉर्मूला में है क्या क्या और क्या चीज है। ये फॉर्मूला 9 चीजों से मिलके बना हुआ एक चूरन है जिसमें हर एक कमोडिटी का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। सबसे पहले जो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये दाने दाने जो है इसको वावड़ंग कहते हैं। हमारे आयुर्वेदा में इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। हमारी फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से ये फॉर्मूला ड्रॉपिंग के पेशेंट को यूज कराया गया है और इसका रिजल्ट बहुत कम टाइम में देखा गया है। ना सिर्फ ये स्लीप ड्रॉपिंग में, इसके अलावा अगर जिनके पेट में कीड़े भी हैं उनके लिए भी वावड़ंग बहुत अच्छे से काम करता है। अगली चीज जो इसमें है वो है आपका सौंठ। सौंठ हम नॉर्मली चाय में भी यूज करते हैं, अपने छोक में यूज करते हैं। इंडियन मसाले जो है सौंठ के बिना अधूरे हैं। तीसरी चीज जो आपके सामने ये दिख रही है इसको बोलते हैं रेवंत असारा। रेवंत असारा एक रेवंत नाम के पेड़ की गोंद है जो उसके जड़ से निकलती है, तो रेवंत असारा आप ले लेंगे। चौथी चीज जो आपके सामने है वो है पुदीना। इस मौसम में ताजा पुदीना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको सूखा पुदीना जो है वो पंसारी पे आराम से मिल जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि पुदीने में कोई भी कंकर मिट्टी ना हो। पुदीना जैसे आपको मेरी हथेली में साफ पुदीना दिख रहा है, ऐसे ही साफ पुदीना ले रहे हैं और इसको अच्छे से सूंघ के आपने महसूस करना है कि इसमें इसकी खुशबू बरकरार हो। अगली चीज जो आप इसमें ये देख रहे हैं ये अमलतास का गुदा है। अमलतास आपने देखा होगा ब्लैक कलर का काफी बड़ी डंडी होती है, 1.5 से 2 फीट की डंडी होती है। उसके अंदर का ये गुदा है, इसको अमलतास का गुदा कहते हैं या अमलतास का बीज भी कहते हैं इसको। पांचवी चीज जो आप इसमें देख रहे हैं ये है आपका जीरा। जीरा जो हम नॉर्मली छोक में यूज करते हैं वो वाला जीरा है। कोशिश कीजिए जब आप इसका चूरन बनाए तो जीरे को आप भून के यूज करें। अगली चीज जो इस फॉर्मूला है जो है आपका दालचीनी। दालचीनी आप ले लेंगे, बिल्कुल पेपर थिन दालचीनी लेंगे आप, मोटे छाल वाली दालचीनी बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि वो डुप्लीकेट दालचीनी रहती है। और सबसे आखिरी चीज जो इस फॉर्मूला है वो है आपका तेज पत्ता। तेज पत्ता आप ले लेंगे। ये 9 की 9 चीजों को आप ले करके बराबर मात्रा में और अच्छे से आप इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद कुछ इस जैसा चूरन आपका तैयार होगा। अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 10 से 12 साल है या 15 साल है तो उनको दिन में 2 बार चम्मच का चौथा हिस्सा, चाय वाला जो चम्मच है छोटे वाला, वो चम्मच का चौथा हिस्सा खाना खाने के आधे घंटे बाद देना है। और बड़े जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो दिन में 3 बार एक बड़ा चम्मच खाएं। लगातार 10 दिन खाते ही आपको बहती हुई लार में काफी असर दिखेगा। इसके साथ साथ अगर हम डाइट की बात करते हैं तो इन लोगों के लिए खास करके नॉनवेज इंटेक बिल्कुल मना है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक, जो लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा शौकीन है उन लोगों को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इनको नींबू पानी बिल्कुल नहीं पीना, खट्टे फल नहीं खाने, सब्जियों में करेला, गोभी, बैंगन कम खाना है और मिर्च मसाला, खास करके जो हरी मिर्च है, बाहर के पैक्ड मसाले हैं, इनका सेवन कम करना है। फास्ट फूड जितना कम खाएंगे और फ्रूट का इंटेक जितना ज्यादा रहेगा, आपकी बॉडी में फाइबर का इंटेक जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कम से कम दिन में एक बड़ी कटोरी, जितनी ये बड़ी कटोरी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी कटोरी दिन में 2 बार आपके फ्रूट की होनी चाहिए और इतनी ही बड़ी कटोरी दिन में 1 बार आपकी सलाद की होनी चाहिए। सबसे आखिरी बात जो बहुत जरूरी है वो है आपका रात का खाना। रात का खाना इन जैसे व्यक्तियों के लिए 8 बजे के बाद खाना बेहद मूर्खता है। 8 बजे से पहले खाइए ताकि ये परेशानी आपकी जड़ से खत्म हो जाए। अगर इससे और भी परेशानी आपको इसके साथ हो रही है तो आप होलिस्टिक 7 पे आकर के मुझसे संपर्क कीजिए ताकि आपके परेशानियों को बहुत जल्द से जल्द हम समाधान निकाल सके।